आयुष्मान कार्ड आखिर क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या है, अभी के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि जो अभी का वीडियो होने वाला है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक हॉस्पिटल का डॉक्टर है जो आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि आखिर आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट्स कहाँ पर होता है और क्या क्या अगर आपको होता है तो आपको कितने का डिस्काउंट मिलता है, कितने आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, सब कुछ मैं अभी के वीडियो में दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके मन में जो डॉट्स है आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड, उससे रिलेटेड डॉट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इस चीज को बनाना चाहोगे तो बना भी सकते हो। पहले वीडियो को देख लो, उसके बाद आप लोग बताना जरूर कि आखिर आपके पास आयुष्मान कार्ड है या फिर नहीं। शुरू करते हैं दोस्त। हाँ, चैनल पर नए होंगे ना तो इट्स क्रिएटर को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हो ना, ये जाना माना डॉक्टर है। आपको मैं ये वीडियो पूरा दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को हर चीज़ पता चल सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं दोस्त। फाइनली इनके कुल्हे का हड्डी टूट गया है। आयुष्मान को लगता है कि इसमें 5 लाख रुपए हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो अपने हिसाब से जो भी पैसे निकाल लेंगे। मैं अपने 2 मरीजों की कहानी आपसे शेयर करने वाला हूं और ये दोनों मरीज़ अपने आप में अद्भुत भी हैं। और इन एक और भी ख़ास चीज़ है कि दोनों मरीजों का हम लोगों ने ऑपरेशन आयुष्मान से किया हुआ है। तो एक कहानी भी बताऊँगा और आयुष्मान के बारे में भी बताऊँगा कि इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा नहीं होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अधिकतर लोगों को आयुष्मान के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। आयुष्मान को लगता है कि इसमें 5 लाख रुपए हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो अपने हिसाब से जो भी पैसे निकाल लेंगे या इसमें सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है। तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिएगा। ये पहले मरीज़ हैं रामजी महतो। आज ये बाबू कौन है? वो आपके दादा हैं और इनका ऑपरेशन हमने आज से 3 हफ्ते पहले किया है। इनके कुल्हे का हड्डी टूट गया है। यहाँ कुल्हे मरीज को भी मैं दिखाऊंगा। ये कुल्हे का हड्डी टूट गया है और आज 3 हफ्ते बाद इनका ऑपरेशन किए हैं। हम लोग PFN से ऑपरेशन किए हैं। ये बहुत ही आधुनिक पद्धति से, छोटे चीरे से ये ऑपरेशन किए हैं और बहुत ही अच्छा। आज ये 3 हफ्ते बाद ये इनका रिजल्ट आ गया है। तो ये आपके दादा हैं, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, चलिए तो इनको भी दिखाएंगे। और एक दूसरे मरीज़ हैं, ये भी बहुत ही खास मरीज़ हैं। इनका नाम है विकास और विकास जी का ऑपरेशन होके 1.5 महीने हो गए। इनके पैर की हड्डी टूटी हुई थी और ये आसाम से आए हुए थे। इन्होंने आसाम से थे, अब बेचारे उतना सक्षम नहीं थे। एक हमारे पहचान वाले थे, उन्होंने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब बेचारे गरीब आदमी हैं, हमारे यहाँ काम करते थे पहले, उनका अच्छा ये नहीं हो रहा है तो हम क्या आसाम से बुला लें? मैंने बोला बुला लीजिए इनको ऑपरेशन। तो इनका भी ये प्लेटिंग किए हैं। इनका भी छोटे से चीरा से, इसको बोलेंगे बहुत ही छोटे से चीरा से ये बड़ा सा रॉड हम लोगों ने डाल दिया है। तो ये दोनों मरीज़ों को भी हम दिखाने वाले हैं और आयुष्मान से क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा नहीं होता है, सारा चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों ने अपना OPD रोक के और इमरजेंसी में मैं आपको ये दोनों मरीज़ से मिलाने वाला भी हूँ। आ जाइए लोग, आप लोग भी। तो सबसे पहले ये मैं दिखाने वाला हूँ विकास सिंह जी को। विकास नाम है ना? हाँ, इनका 1.5 महीने हो गए। अगर आप देखेंगे ना इनका ऑपरेशन, तो यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये छोटे से चीरे से इनका ये पैर में यहाँ हड्डी टूट गया था। छोटे से चीरे से इसमें हम लोगों ने रॉड डाल दिया है और ये लंबा प्लेट है, कंप्यूटर मशीन से इनको डाल दिया। आज 1.5 महीने हो गए, हड्डी जुड़ गया। आज इनको चलने के लिए हमने अलाउ किया है। पैर सीधा करिए। यार सच बोलो ना, जब ये सब सुनता हूँ ना, रॉड वगैरह डाल दिया गया वगैरह यार, तो बहुत बुरा लगता है भाई। सुनकर ही भाई एकदम से डर सा लगने लग जाता है भाई। कैसे होता है यार, भगवान। पैर सीधा करिए, पैर मोड़िए। अब आपको ऐसे चलना है, तो अब आज से चलना है। वॉकर के मदद से अब धीरे धीरे चलना है। पैर इनका बिल्कुल मुड़ जा रहा है, मोड़िए। ऐसे मरीजों के घुटना मुड़ने में बहुत दिक्कत होता है। घुटने के हड्डी जिनके टूटे रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा। तो ये मरीज़ हैं, इनका भी आयुष्मान भारत से ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, आयुष्मान भारत से ऑपरेशन होता है ना, तो एक चीज़ है कि आयुष्मान में जब आप भर्ती हो जाते हैं तो एक चीज़ फ्री रहता है आपको। ऑपरेशंस का, रहने का, दवाई का, खाने का, जांच का, सब कुछ फ्री रहता है। लेकिन जब तक आप भर्ती नहीं हैं, ये भी बात आपको समझना ज़रूरी है। जो चीज़ में जैसे आप आए, आप दिखा के चले गए, उसमें एक भी पैसा का आयुष्मान में फ़ायदा नहीं होता। और छुट्टी जब होता है तो उसमें 15 दिन का दवाई भी मिलता है। तो आपको मिला था ये सब चीज़ें? आपको भी ये फ़ायदा मिला था कि भर्ती होने? हाँ,
तो ऐसा ऐसा होता है। ये दूसरे एक हमारे मरीज हैं, एक कुल्ले का हड्डी टूट गया था, मैंने दिखाया, और आज ये 20 दिन हो गया इनको ऑपरेशन होके। ये छोटे से चीरे से इतना बड़ा रॉड हम लोगों ने डाल दिया है और बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया। बाबा सीधा हो जाइए। कितना दिन हो गया ऑपरेशन होके? कितना दिन हो गया ऑपरेशन होके? 20 दिन हो गया। पैर उठाइए, पैर उठाइए, पैर उठाइए, पैर उठाइए, ये सीधा पैर उठाइए, पैर उठाइए। हाँ, आप 20 दिन में इनको भी आज हम लोगों ने खड़ा किया है, इनको भी आज से थोड़ा थोड़ा चलना है वॉकर के मदद से। दोनों ऑपरेशन जो हुआ है ना, ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने किए हैं। छोटे से चीरे से इसको ऑपरेशन किया गया है और ये आपको जान के ताजुब होगा कितना बार 2-3 चीज़ें लोगों के मन में रहता है। एक तो रहता है कि आयुष्मान भारत से डॉक्टर कुछ भी पैसा निकाल लेते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आयुष्मान भारत का जो भी ऑपरेशन करना रहता है ना, पहले जो भी ऑपरेशन करना है भेजना पड़ता है और उसका अप्रूवल लेना पड़ता है और उसका फिक्स रेट है हर ऑपरेशन का। जैसे ये जो ऑपरेशन किए हैं खास करके कुल्हे वाले बाबा का, इनका 22,000 रुपया मिलता ही है। ऐसे नॉर्मली ये ऑपरेशन कराए ना तो 60-70 हज़ार रुपया कैश में अगर कोई करता है तो खर्चा मिलता है, माने लग जाता है उसका। ये 22,000 रुपया सरकार देती है जिसमें ऑपरेशन भी करना है और कायदे अनुसार ये जो भी ऑपरेशन है ना आयुष्मान भारत से, ये कोई फ़ायदे के लिए हम लोग करते ही नहीं हैं। अगर आपको किसी को ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल को इससे फ़ायदा होता है तो बिल्कुल नहीं होता। और एक और भी अगर देखा जाए तो एक गड़बड़ चीज़ है कि हम लोग के बिहार में अगर वही यूपी से 40% कम पैसा मिलता है, क्योंकि हर जगह का सरकार का थोड़ा थोड़ा अलग अलग, लेकिन ये पैसा जो मिलता भी है ना, ये बहुत कम मिलता है। इतना कि जितना में हम जो ऑपरेशन करते हैं हमारा खर्चा इतना लग जाता है। और दूसरी बात कि ये ऑपरेशन का पैसा ऐसा तुरंत नहीं मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे मैंने कितना लोगों को लगता है कि 5 लाख रुपया है, डॉक्टर साहब हाथ लगा के निकाल लेंगे, ये बिल्कुल गलत धारणा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है लोगों को कि हमारा आयुष्मान भारत का ऑपरेशन है, हॉस्पिटल है तो यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ नहीं होता। जैसे हम लोग का 4 जगह ही 4 चीज़ ही रिकॉग्नाइज है हम लोग का हॉस्पिटल। हम लोग के हड्डी का ऑपरेशन होता है, पेट का ऑपरेशन होता है, गायनी का होता है, लेकिन गायनी का भी बहुत कम होता है, और फिजिशियन का ICU वगैरह के लिए होता है। लेकिन इसमें भी अगर कहीं दिमाग से दिक्कत है तो नहीं होगा, हार्ट का दिक्कत है नहीं होगा। तो ये बात भी समझना है, क्योंकि कितना बार लोग कि भाई आपका आयुष्मान है तो करिए, क्यों नहीं करेंगे, ये भी चीज़ें आपको समझना है। कितना लोगों को लगता है इसमें घोटाला कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है अच्छा, क्योंकि सरकारी काम है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं तो महीने का लगभग हम लोग 60-70 लोगों से ज़्यादा का ही काम कर देते हैं। अगर 20-20 हज़ार का भी है तो 7-8 लाख रुपये का काम होता है। जैसे भाई सब सरकारी काम में है भाई, 5% 10% आप तो समझ ही रहे होंगे। आँख लगता है लोगों को, काम ये सेवा का है, कोई फ़ायदा वाला काम नहीं है। और बहुत लोगों को आँख लगता है, ऐसा नहीं है। इसमें आम आदमी से लेकर आम आदमी को तो रहता ही है, आँख तो लगता ही है। अधिकारी लोगों को भी आँख लगता है कि भाई हमारे ही साइन से इनको इतना पैसा मिल गया 8 लाख रुपया, इसमें 8 लाख रुपया में खर्चा कितना है डॉक्टर साहब का, मेहनत कितना किए हैं, इसको भी ध्यान में रखना। और इसी के कारण से दिक्कत होता है। हमारा बीच में एक बार बंद भी हो गया था आयुष्मान, यही सब चक्कर में। अगर आप सचमुच आप हमारा अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आप सीवान के गोपालगंज के हैं तो मेरे से ज़्यादा आयुष्मान भारत, ऐसा मैं ही एक आयुष्मान भारत से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, हर सरकारी अस्पताल जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं करता है सरकारी अस्पताल, ये भी चीज़ जानना चाहिए। दूसरे लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फ़ायदा नहीं होता है इसमें, इसलिए नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने काम किया। सबसे ज़्यादा काम करने का मतलब ये नहीं हुआ कि सबसे ज़्यादा घोटाला किया है, सबसे ज़्यादा लोगों का सेवा किया, वो भी बिना फ़ायदे के। ये भी बात समझना। अगर किसी को लगता होगा कि आयुष्मान भारत में बहुत, तो आएगा कभी। ऐसे बेवकूफ़ लोगों को ही लगता है, जो डॉक्टर हो गए उसको नहीं समझ में आता, वो नहीं लगता। लेकिन जो लोग बेवकूफ़ लोग हैं ना, जो खुद ही माने दिन रात चोरी में लगे हुए हैं, जिनको मालूम है कि सरकारी काम में चोरी ही किया जाता है, वो चोरी ही करते हैं, उनको भी लगता है डॉक्टर साहब भी चोरी करते होंगे। तो चोर लोगों को चोर जैसा ही लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो कभी आइएगा, बैठिएगा, तो मैं आपको समझा दूंगा, अगर आपको माने अगर लगता होगा तो। और सेवा ही नहीं, मुझे 2 बार DM ने यहाँ पे सम्मानित किया है मुझे अच्छा काम करने के लिए। 1 बार सिविल सर्जन ने मुझे सम्मानित किया है, 1 बार मुझे स्वास्थ्य मंत्री ने सम्मानित किया है बिहार लेवल पे। तो कोई अच्छा काम करे ना, तो अगर आपकी औकात नहीं है कि उसको आप सपोर्ट कर सकें, उसको अच्छा कर सकें, और आपकी औकात नहीं है कि किसी दूसरे पे जो सचमुच आपका बाप है, जो आपका व्यवस्था कर सकता है, डॉक्टर साहब आपका व्यवस्था नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब की औकात यही है कि डॉक्टर साहब आपकी सेवा कर सकते हैं, और हमारी इज्जत, हमारी ताकत हमारी सेवा से है। तो अगर आपकी औकात नहीं है तो एक बार अगर आपकी औकात है तो ये पता करिएगा कि डॉक्टर साहब का बंद कैसे हो गया। अगर सचमुच आप मर्द आदमी होंगे और सेवक आदमी होंगे तो ये चैलेंज है मुझे आपका, ठीक है ना। अगर कैसा लगा हमारा ये स्टोरी सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया इसके लिए, इसको ज़रूर शेयर भी करिएगा। अगर आपको लगता है कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ सचमुच अच्छा है, जो मेरे पेशेंट के रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, जो टेक्निक से मैं करता हूँ, बिल्कुल मैं लेटेस्ट जो मैं काम करता हूँ ना, खर्चा लगता है
उतना कर पाते? आप बताइए। फुल्ली सेटिस्फाई है, बहुत अच्छा सेवा है सर। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत कम पैसे में आपको मतलब पैसा तो देना ही नहीं पड़ा हाँ, हाँ। आयुष्मान कार्ड से वो हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी है, आयुष्मान का फ़ायदा तभी मिलता है जब आदमी भर्ती होता है। अगर आप भर्ती नहीं हैं तो आपको आयुष्मान से एक भी पैसा का फ़ायदा नहीं, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा कहीं उसका। जब जो चीज़ बीमारी का, जब से आप भर्ती हो गए तब से आपका जांच, बीमारी, ऑपरेशन, दवाई, गोली, खाना, और जाने के वक्त 15 दिन का दवाई मिलता है। एक बार फिर आपका छुट्टी हो गया, आप भर्ती नहीं होंगे, फिर से पैसा लगेगा। ये प्रोग्राम केवल भर्ती होने वाले मरीजों के लिए है। अगर आप कहिएगा ज़बरदस्ती हमारे कहने से नहीं भर्ती हो जाता है। जिसको हम भर्ती करते पहले भेजना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके डॉक्टर रहते हैं, वो लोग चेक करते हैं, उस बात से वो अप्रूवल देते हैं। ऐसा नहीं है मेरी इच्छा है कि किसी को मैं भर्ती कर लूँगा, ये भी बात समझना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज मैंने 2 स्टोरी दिखाए, 2 मरीजों की सक्सेस की भी स्टोरी दिखाए, अपनी भी स्टोरी दिखाए, आयुष्मान भारत की भी क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ मिलता है, क्या नहीं मिलता है, और आयुष्मान भारत के काम करने में प्रैक्टिकली क्या चैलेंजेस हैं, और आयुष्मान सचमुच एक सेवा का काम है। ये भी चीज़ें आपने देखा, ठीक है ना। धन्यवाद। आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है लाइव आप देख रहे होंगे तो क्या मालूम हमने और तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर रियलिटी जो था बता दिया। मैं अपने खुद के नहीं, जो इलाज कर रहे हैं उसी की मुँह से आपको सुनवा दिया, और बाकी एड्रेस वगैरह तो डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है। अगर आपको कभी बिहार से हो तो आपको जाना होगा, जा जाना, बाकी आपकी इच्छा है। बाकी मेरा काम था इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ताकि आप लोगों के साथ ये चीज़ें पता चल सके आप सभी को। बाकी हाँ, चैनल पर नए होंगे तो आपको पता होगा सब्सक्राइब कर देना। अगर आप टेक से रिलेटेड या फिर मतलब देश वगैरह से रिलेटेड, मतलब इन्फॉर्मेशन अगर हर चीज़ से रिलेटेड चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कि नहीं, टेक केयर।